2027 के अंत तक ये ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होगा जहां इस दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष जो जितने भी हैं, चाहे वो भारत हो, अमेरिका हो, रशिया हो, चाइना हो, जितने भी बड़े राष्ट्राध्यक्ष हैं, सबकी कुंडलियों में चुनौती है। ऐसे में ये बड़े राष्ट्राध्यक्ष मिलकर के क्या निर्णय लेते हैं, किस परिस्थितियों का निर्माण होता है, उनमें इनका विवेक इन्हें क्या निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इतना जरूर है कि ईश्वरीय शक्तियों के द्वारा इस धरती पर एक नया विधान लिखा जा चुका है और आने वाले 4 वर्ष यानी 30 मार्च 2025 से आने वाले 4 वर्षों के अंदर भारत विश्व गुरु के बनने की स्थिति में आ चुका होगा। यानी भारत वो सिद्धांत दुनिया के सामने रखेगा जिन सिद्धांतों को मानना दुनिया की मजबूरी होगा। और साथ ही जितने भी अब तक ऐसे अनसुलझे रहस्य हैं, उन रहस्यों से भी पर्दा उठेगा। धर्म शास्त्रों के अंदर कहां मिलावट है, ये मिलावट भी सामने आएगी। धर्म गुरुओं का चोला पहनकर जो बैठे हैं, उनका असली चेहरा भी बेनकाब होगा। धर्म की असली परिभाषा भी हमें समझ आएगी। असली परीक्षा तो अब शुरू होगी, जो 30 मार्च 2025 के बाद से होगी, क्योंकि धर्म युग की स्थापना है और धर्म युग में अधर्म का कोई काम हो ही नहीं सकता। इसी तरीके से इस बात को भी समझ लीजिए कि इस दुनिया के अंदर भी 2 तरह के लोग हैं, एक वो जो जिंदा है, एक वो जो मुर्दा है। मुर्दा वो जिनकी आत्मा मरी हुई है, जिंदा वो जिनकी आत्मा जागृत है। और जिनकी आत्मा जागृत है उन्हें परिवर्तन आज भी महसूस हो रहा है और आगे भी महसूस होगा। लेकिन जिनकी आत्मा मर चुकी है वो ईश्वरीय संदेश को कभी महसूस ही नहीं कर पाएंगे। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं, जब कोई परिवर्तन होता है या कोई घटना घटित होती है या कोई परिस्थिति होती है, उनकी अंतर आत्मा उन्हें कुछ कहती है, वो उसको सुन पाते हैं। लेकिन कितने लोग हैं जो उस अंतर आवाज को सुन पाते हैं? इस बात का प्रमाण स्वयं से देख लीजिए कि अगर आप उस अंतर आत्मा को सुन पा रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप उस युग परिवर्तन को महसूस कर पा रहे हैं और आपके लिए भी ईश्वरीय शक्ति ने कोई ना कोई ऐसी कार्य व्यवस्था निश्चित की है। आप भी उस युग परिवर्तन में अपना महत्वपूर्ण रोल जरूर प्ले करेंगे। इसीलिए तमाम धार्मिक शास्त्र ग्रंथ, जितने भी गुरुमुख लोग हैं, वो सब जानते हैं कि इस समय के लिए, युग परिवर्तन के लिए क्या कहा गया है। और जो लोग उस ईश्वरीय चेतना से, उस ईश्वरीय ऊर्जा से जुड़े हुए हैं, वो उन चीज़ों को देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। और 30 मार्च 2025 के बाद से अगले 4 वर्षों के अंदर ही ये दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी होगी। ये लंबा समय नहीं होगा कि यहाँ आपको सालों इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन 30 मार्च 2025 के बाद से इस दुनिया के परिवर्तन का वो दौर शुरू होगा जो किसी के रोके नहीं रुकेगा और अपने परिणामों को घटित करवा के रहेगा। इसीलिए ये जो समय चल रहा है, ये असाधारण समय चल रहा है। इस असाधारण समय के अंदर हम सब इंसानों को एक बात जरूर समझनी है कि हमें अपनी विचारधारा को सनातन के आधार पर बनाना है। धर्म युग में क्या नियम चलेंगे, हमें उस आधार पर अपने आप को तैयार करना है। अन्यथा इतने बेहतर समय को, इतने अनमोल समय को और इतने अद्भुत पल को, युग परिवर्तन के अद्भुत पल को हम अपने जीवन के अंदर खो देंगे, उसका आनंद नहीं ले पाएंगे। इसीलिए अगले 4 वर्षों के अंदर 2025 से 2028-29 तक की बात करूं तो इस धरती पर सनातन स्थापित हो चुका होगा। युग परिवर्तन स्पष्ट तौर पर दुनिया को दिखाई देगा। सनातन की विचारधारा पूरी दुनिया फॉलो करेगी। एक धर्म को मानने वाली दुनिया होगी और ये सब कुछ इन्हीं 4 वर्षों के अंदर होगा और बहुत तेजी से घटित होगा। इसीलिए सनातनियों, तैयारी कीजिए युग परिवर्तन की और इस युग परिवर्तन के अंदर महारथी बनकर के इस युग परिवर्तन के मैदान में कूद पड़िए। यहाँ धर्म और अधर्म का ये युद्ध हम सब के अंदर होगा। देखना ये है कौन धर्म के पक्ष में खड़ा होगा और कौन
अधर्म के पक्ष में खड़ा होगा। लेकिन युग परिवर्तन तो होकर रहेगा और 30 मार्च 2025 से अगले 4 वर्षों में ये सब कुछ घटित हो चुका होगा।